श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते त्रिलोकीनाथाय नमः। श्रीमते लक्ष्मीनारायणाय नमः। श्रीमते उमापति महादेवाय नमः। श्रीमते रमापति रामचंद्रदेवाय नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय नमः। ओम हनुमते नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। ओम स्वामिने नमः। ऐसा बाड़ी बोलिए मन का आपा खोल, और अन्न को शीतल करे आप हूँ शीतल हो। कहाँ कैसे बैठना चाहिए, कहाँ कैसे बोलना चाहिए, कहाँ कैसे शौच करना चाहिए, कहाँ कैसे लघु शंका करना चाहिए, ये अपने आप को सुधार करना चाहिए। सूर्य भगवान में है, शौच लघु शंका नहीं करना चाहिए। पूरब और पश्चिम शौच और लघु शंका नहीं करना चाहिए। लघु ये सब पाप है। पाप के बाप के क्या नाम है? लोभ है। हम लोभ करें किसी से तो वो पाप हो गया। इसीलिए किसी से लोभ नहीं करना चाहिए, वासना नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार भगवान का खुराक होता है। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद हो बता। ये तन विष के बेलड़ी गुरु अमृत के खान, शीश नवाए जो गुरु मिले यह है सच्चा ज्ञान कबीरा, यह है सच्चा ज्ञान। पानी पियो छान के और गुरु बनावा जान के। गुरु और शिष्य का संबंध सबसे ऊंचा होता है। लेकिन ये घड़ी नौका पीढ़ी में कोई भी हो शिष्य, ये घड़ी कोई भी गुरु बनना चाहता है, कोई शिष्य नहीं बनना चाहता है। शिष्य 3 प्रकार के होते हैं। एक शिष्यते हम साधनम, जो गुरु का अनादर ना करे, गुरु का पालन करे। गुरु कहे कि बालक ये लेके आ जाइए, तो उसको एकदम बढ़िया से उसको उठकर और गुरु का पालन करना चाहिए, गुरु का दंड प्रणाम करना चाहिए। गुरु भगवान के तुल्य माना गया है। इसलिए आप लोग से नर निवेदन है कि कोई भी शिष्य हो चाहे कोई भी गुरु हो, गुरु और शिष्य का संबंध सबसे ऊंचा होता है। और किसी का भी शिष्य हो चाहे किसी के भी गुरु हो, किसी के अनादर नहीं करना चाहिए। अनादर, हम किसी का शिष्य हैं, हम अपना गुरु का अनादर कर रहे हैं तो सब महात्मा के अनादर कर रहे हैं। महात्मा के मतलब होता है जिसका आत्मा महान हो। साधु के मतलब होता है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार के गहरे है थोथा जोड़ाए। जो सूप होता है, सूप को अच्छाई, जो गंदगी होता है गंदगी फेंक देता है सूप। इसी तरह साधु का स्वभाव होना चाहिए, आचार विचार होना चाहिए। साधु का हृदय कोमल होता है, लैनो जैसा। कि कोई भी हो, एक महात्मा थे, हम लोग देखे भी हैं। एक महात्मा थे, गंगा जी स्नान करने जा रहे थे, तो एक बालक था ना, उस पे महात्मा के ऊपर गोबर बीत दिया।
तो वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, फैन से गंगा जी स्नान करने। मैंने कम से कम 21 साल ही वो बीग दिया। तो फैन वो महात्मा आए, फैन नहाए, मैंने 21 बार हो गया। तो वो बालक बोला कि महाराज जी हम आपके अनादर किए, हम आपके गोबर बीगे, आप कुछ भी नहीं बोले, कुछ भी जवाब नहीं दिए। तो बोले कि हम तो बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके द्वारा हम गंगा जी में 21 बार डुबकी मारे हैं। हमारा जैसा भाग्यशाली कोई नहीं है कि हम माता रानी में गोती लगाए हैं। तो इसलिए कोई भी महात्मा हो, महात्मा का कोई ढेला भी मार दे तो उसको ऐसे नहीं करना चाहिए। महात्मा के कोई गाड़ी दे दे तो गाड़ी महात्मा का थोड़े कोई दे रहा है, अपमान महात्मा के थोड़े कोई कर रहा है, स्वयं नारायण का अपमान कर रहा है। तो साधु महात्मा के अपमान नहीं करना चाहिए, साधु महात्मा के मान सम्मान करना चाहिए। साधु संत के तुम रखवारे, स्वयं भगवान साधु महात्मा के रक्षक हैं। यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब महात्मा का हानि हुआ है, जब जब गौ माता का हानि हुआ है, जब जब भक्त का हानि हुआ है, तब तब भगवान अवतार लिए हैं। संहार करने के लिए नहीं, रक्षा करने के लिए। तो आप लोग से नर निवेदन है कि आप लोग जाइए मठ मंदिर पे, तो महात्मा के हैं, साधु के हैं बैठना चाहिए। बिन सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के ना विवेक हुआ है ना होगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरही पारा। जो सत्ययुग में 10 साल तपस्या करेंगे, वो कलयुग में राम के नाम के एक बार गुण गाएंगे तो मोक्ष के प्राप्ति होता है। कलयुग में जाप ताप साधना कुछ न करिए, महामंत्र का जाप करिए। हरे राम संकीर्तन, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये सब मंत्र का सार है, ये सबका सार है। ये मंत्र महामंत्र है ये। तो ये घड़ी लोग जग प्रवचन लोग करते हैं, ठीक है, जग प्रवचन करना चाहिए, लेकिन ये महामंत्र है, ये भी करिए। कलयुग में बहुत ये भाग्य से मिलता है। स्वयं ये शंकर भगवान उच्चारण करते हैं, जाप करते हैं, स्वयं नारद जी जाप करते हैं, स्वयं सब देव और देवता और ऋषि महर्षि जाप करते हैं ये मंत्र का। तो हम क्यों नहीं करेंगे? लोग कहते हैं कि गिरहत आश्रम, आश्रमा जिसके आने से श्रम ही दूर हो जाए उसको आश्रम कहते हैं। यज्ञशाला, पट्यशाला, गृहशाला, ये सब सार है। सार का मतलब ये नहीं होता है कि जो हमारा बहन का भाई है वो सार नहीं। सार का मतलब सहन शक्ति, सार का मतलब हर चीज होता है, ठीक है। यज्ञ नारायण भगवान जो ये अग्नि है, ये भगवान का एथी है, मुख है, मुख। जब हम लोग अग्नि में स्वाहा बोलते हैं, ओम नारायणाय स्वाहा, ओम माधवाय स्वाहा, ओम गोविंदाय स्वाहा, ये सब कहते हैं ना, ओम लक्ष्मी नारायणाय स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ये सब जब हम लोग एथी डालते हैं तो ये सब भगवान का मुख में जाता है। इसलिए लोग जप तप साधना करते हैं, हवन करते हैं, ये भगवान का मुख में जाता है। यज्ञ नारायण भगवान कौन है? जो यज्ञ होता है वो उनके नाम से यज्ञ होता है। लक्ष्मी महायज्ञ, रुद्र महायज्ञ, सत्यचंडी महायज्ञ, ये सब होता है ना। जो लोग यज्ञ तब काहे कराते हैं कि हमारा सर समाज शांति हो। संत समागम हरि कथा सबसे दुर्लभ हो, संत न रहे जगत में तो जल मरता संसार। आग लगे आकाश में,
आग लगे आकाश में तो झरझर गिरे अंगार, संत न रहे जगत में तो जल मरता संसार। संत का दर्शन और गंगा का दर्शन बहुत दुर्लभ से मिलता है। जितना गंगा जी स्नान करने से पुण्य प्रताप नहीं मिलता है, उतना गंगा का दर्शन करने से पुण्य प्रताप मिलता है। लोग बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमोत्री, गंगा सागर लोग क्यों जाते हैं? संत का दर्शन करने, कि संत का मुख से कुछ ना कुछ हमको मिलेगा। क्यों जाते हैं? इसीलिए जाते हैं संत का दर्शन करने। स्वयं भगवान संत का सेवा किए हैं। हाँ, और बड़े भाग मानुष तन पावा। हम लोग बड़े भाग से मानुष के तन पाए हैं। हम लोग बड़े भाग से मानुष का तन पाने से हम लोग गलत काम करें, गलत व्यवहार करें, गलत आचार विचार हो, तो ये मानुष तन पाने से क्या फायदा? ये कई हजार बरिस के बाद ये मानुष के तन मिलता है। हम लोग गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। हाँ, लोग कहते हैं कि भाई गंगा जी में मछली है, समुद्र में मछली है, तो लोग नहीं खाएगा तो इतना हो जाएगा। उसका भी आयु है। जो भी धरती पाया है, मानुष हो, पक्षी हो, कोई भी हो जानवर, उसको एक दिन ना एक दिन जाना है। वो अमर हो के नहीं आया है। स्वयं ब्रह्मा जी भी हैं तो उनको भी एक बार जाना है। इंद्र भी है तो उनको भी गद्दी छोड़ना है। ठीक है? स्वयं कृष्ण भगवान धरती पे आके और वैकुंठ चले गए हैं। स्वयं श्री रामचंद्र जी महाराज, मर्यादा पुरुषोत्तम जी, वो भी धरती पे आके और चले गए हैं। हाँ, अपने लीला रच के। तो हम लोग भगवान के भक्त हैं, तुच्छ भक्त हैं हम लोग। तो आप लोग से और एक बात और है कि पूजा करिए तो पूजा सोच समझ के करना चाहिए। कौन भगवान को क्या चढ़ाना चाहिए, कौन भगवान के क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। ठाकुर जी का बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। ठाकुर जी का प्रिय है तुलसी पत्र। भगवान तुलसी पत्र के भूखा हैं। उनको केवल जल और तुलसी पत्ता उनको दे देंगे तो भगवान भाव के भूखे हैं। संत महात्मा भाव के भूखे होते हैं। हम देखे हैं कि माता बहन चाहे कोई भी होता है तो ठाकुर जी के लोग बेलपत्र चढ़ाते हैं। बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। शंकर भगवान के हम देखे हैं कि लोग शंकर भगवान के मूड़ी पे लोग गुड़ चढ़ाता है, बतासा चढ़ाता है, लड्डू चढ़ाता है, छेना चढ़ाता है। हम आप ही के मूड़ी पे कोई चढ़ाएगा, आप ही का मूड़ी पे, तो कैसा लगेगा? हाँ, उनको सामने का खिलाइए कि हे भगवान ये आपका चीज है, आप ही को हम दे रहे हैं, तब भगवान ग्रहण करेंगे। भगवान भाव के भूखे हैं। तो तुलसी पत्ता नहीं चढ़ाना चाहिए, शंकर भगवान की हैं। बहुत हम माता और बहन के देखे हैं कि तुलसी पत्र भी लोग चढ़ाते हैं। पहले सुबह में उठिए तो पहले त्रिशूल का दर्शन करना चाहिए। ऐसे कि जो त्रिशूल है वही काशी विश्वनाथ जी हैं, वो त्रिशूले पे टिका हुआ है। काशी नगरी, वो काशी नगरी किसका नगरी है? स्वयं शंकर का नगरी है वो। हाँ? और पहले सुबह में उठिए तो पहले 3 हाली धरती का प्रणाम करना चाहिए। प्रभाते कर दर्शनम कर मर्धे सरस्वती। हाँ, ये सब लकीर देखना चाहिए 3 बार। उसका बाद आँख मलिए, तब धरती का प्रणाम करिए, तब अपने शौच क्रियाक्रम करिए, तब सूर्य भगवान के जल चढ़ाइए। ओम सूर्य देवाय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। मैंने जो भी भगवान हो सबका भगवान का उच्चारण करना चाहिए। अब ये नहीं कि ठाकुर जी के आप भक्त हैं तो आप ठाकुरे जी के नाम लेंगे, नहीं, तब ये पाप है। जिस तरह भगवान शिव हैं इसी तरह ठाकुर जी भी हैं। ठाकुर जी के जितना मान रहे हैं उतना शिव के भी मानिए। शिव ही शक्ति है, शक्ति ही शिव है ना। बिना शक्ति के भी शिव अधूरा है और बिना शिव के भी शक्ति अधूरा है।
शिव और शक्ति दोनों हैं, तब है भगवान का प्राप्ति होगा। हाँ, और ठकुरबाड़ी क्यों बनाया जाता है गांव में? ठकुरबाड़ी बनाया जाता है कि जितना भक्त लोग हैं ठकुरबाड़ी में आएंगे, दर्शन करेंगे। संत महात्मा क्यों रखते हैं लोग कि बाबा हैं, महात्मा जी आरती करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, ध्यान करेंगे, प्राणायाम करेंगे, तो गांव जवार सुखी और शांति रहता है, अकाल मृत्यु नहीं होता है। तो भाग लेना चाहिए आरती में। बद्रीनाथ, केदारनाथ, कहाँ कहाँ जाइए, लोग आरती सुनाई देता है तो लाइन लग जाता है कि हम भी थोड़ा भाग ले ले आरती में। हाँ, एक से एक मठ और मंदिर पे लोग भीड़ लगता है, लेकिन गांव में लोग नहीं आते हैं आरती में। हाँ, भगवान से लगता है कि दुश्मनी है। हाँ, भगवान से और साध महात्मा से कभी भी दुश्मनी नहीं करना चाहिए। सब तो उन्हीं का है, गंगा जल उन्हीं का है, फूल उन्हीं का है। हाँ, हर चीज़ तो उन्हीं का है, तो हम लोग क्या दे रहे हैं? हम लोग अहंकार दे रहे हैं, हम लोग अहंकार चढ़ा रहे हैं। तो अहंकार भगवान का खुराक होता है। संत महात्मा का खिलाना और हाथी का खिलाना सबसे उत्तम होता है। पहले पहले कोई भी भक्त लोग आरती हाथी लेते हैं तो पहले नहा धोआ के पहले अगरबत्ती दिखाते हैं, लड्डू पेड़ा चढ़ाते हैं, तब अपने भिक्षा बनाते हैं, चाहे भोजन भाव बनाते हैं। पहले कहीं भी देख लीजिए जहाँ हाथी है तो पहले आरती हाथी का होता है, तब किसी का आरती चाहे पूजा पाठ होगा। ठीक है। हमारा नाम पड़ेगा श्री लक्ष्मी नारायण जी महाराज, श्री रामानुजाचार्य, श्रीमती रामानुजाय नमः। श्री 1008 श्री लक्ष्मी प्रपंचीय स्वामी जी महाराज के कृपा पात्र श्री लक्ष्मी नारायण जी महाराज रामानुजाचार्य, बिलहरी मठ पे हम रहते हैं। हम योगा भी करते हैं, तो हम चाहते हैं कि योगा सिखाएं। योग में बहुत शक्ति होता है। हम चाहते हैं कि बच्चे लोग के, चाहे हर माता, चाहे कोई भी हो, भक्त लोग हैं, योगा सिखाएं, योगा लोग सीखने के लिए आएं। हम एक बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे, और बार बार थोड़े हम बोलेंगे कि आप लोग आइए योगा सीखने। आपका धर्म है, हमारा धर्म है कहना, आपका धर्म है कहना, करना। हाँ, जय श्रीमन्नारायण। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे। प्रेम से बोलो राधे राधे, सारे बोलो राधे राधे। प्रेम से बोलो राधे राधे, सारे बोलो राधे राधे। राधे राधे वा राधे बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। आजकल कोरोना काल है, तो कोरोना काल में हमको क्या करना है? पहले अपने आप को सुधारिए, ज़्यादा किसी से मुलाकात नहीं करना है, ज़्यादा किसी से लगाव नहीं करना है, एकांत में रहिए। पहले के संत महात्मा थे कि गांव-गांव घूमते थे, शिष्टाचार सिखाते थे कि माता पिता कैसे दंड प्रणाम करना चाहिए, माता पिता कैसे मान सम्मान करना चाहिए, बाबा को ऐसे मान सम्मान करना चाहिए, दादी को ऐसे मान सम्मान करना चाहिए, बड़े भाई को ऐसे मान सम्मान करना चाहिए, बहन को ऐसा मान सम्मान करना चाहिए। लेकिन ये घर शिष्टाचार नहीं है।
जो माता पिता अपने बालों को शिष्टाचार नहीं सिखा रहे हैं, वो अपने क्या शिष्टाचार सीखेंगे। पहले अपने आप को झांकना चाहिए कि हम कौन हैं। हम कौन हैं? हम आत्मा हैं। आत्मा ही परमात्मा के एक अंश होता है। हम पहले आत्मा हैं। ना हमारा कोई नाम है, ना कोई एथी है, ना हम बाबू साहब हैं, ना ब्राह्मण हैं, ना क्षत्रिय हैं, ना वैश्य हैं, ना शूद्र हैं। हम पहले आत्मा हैं। आत्मा ही परमात्मा होता है। तो हम लोग आत्मा के एक अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि। हम लोग ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर के अंश होके हम लोग किसी से गलत व्यवहार करें तो ये ठीक नहीं है। और कोरोना काल में गिलोय का पान करिए, तुलसी पात्रा के सेवन करिए, मरीच और उसमें थोड़ा सा जो लौंग डाल दीजिए, एथी डाल दीजिए और उसका बाद गर्म पानी लेकर और उसको पान करिए। सुबह सुबह गर्म पानी के गलाला करिए। सुबह सुबह कपूर हो और उसका बाद मरीच हो, उसको भूक कर और गरम एथी करके कपड़ा में लेकर कपूर को सूंघना चाहिए नाकी में। उससे कोरोना काल दूर हो जाएगा। तो कोरोना क्यों हो रहा है? लोग मांस मछली खाते हैं, तामसी भोजन करते हैं। हाँ, ये गंगा जी में जितना कोरोना का ये सब मुर्दा लोग हैं दह रहा है। हाँ, और वही मछली लील रही है और वही मछली लोग खा रहा है, पी रहा है। हाँ, तो क्या होगा? कोरोना काल नहीं होगा, कोरोना नहीं बढ़ेगा। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जैसा अन्न खाएंगे वैसा मन होगा। तो अन्न सोच समझ कर खाना चाहिए। भगवान दाल चावल सब्जी रोटी आटा कितना बढ़िया बनाए हैं। हाँ, तो ये सब तो रुचेगा नहीं। कितना बढ़िया घी बनाए हैं, दही बनाए हैं, दूध बनाए हैं। तो ये लोग अमृत के तो पान नहीं करेगा, तामसी भोजन करेगा। पहले के राक्षस लोग थे कि जिंदा खाते थे। ये घरे के जो मानुष लोग हैं, हम तो राक्षस तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये घड़ी के जो मानुष लोग हैं ताल के खा रहे हैं, भूज के खा रहे हैं। अपने जीव को लगाम में रखना चाहिए, अपने जीव को काबू में रखना चाहिए। जो इंसान अपने आप को बस में नहीं करेगा वो किसी का बस में नहीं होगा। तो पहले अपने आप को झांकिए कि हम कौन हैं। हम एक आत्मा हैं। आत्मा ही परमात्मा के एक अंश होता है। तो आत्मा कहाँ जाएगा? पहले भगवान की हैं आइए। लोग कहते हैं कि बाबा हमारा हमको पुत्रवती का वरदान दे दो। बाबा कोई पुत्र झोरी में रखे हैं कि बाबा पुत्रवती का वरदान दे दे? कर्म करिए, कर्म ही प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तस्वर चाखा। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। आम बोएंगे तो इमली तो नहीं फड़ेगा। तो कर्म करिए, कर्म ही प्रधान होता है। कर्म करिए, फल की चिंता न करिए। फल देने वाले ईश्वर है। जय श्रीमन्नारायण, जय लक्ष्मी नारायण। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते वैकुंठनाथाय नमः। श्रीमते त्रिलोकीनाथाय नमः। श्रीमते उमापति महादेवाय नमः। श्रीमते रमापति रामचंद्र देवाय नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। ओम स्वामिनी नमः। श्रीमते भास्कर श्री रावण स्वामी जी महाराज की जय। गाधी स्वामी जी महाराज की जय। जगताचार्य श्री टिडंडे स्वामी जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य जय स्वामी जी महाराज की जय। गुरु भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री
राधे श्याम। नाही देखने देवी देवता, नाही कोई भगवान हो। नाही देखने देवी देवता, नाही कोई भगवान हो। रौवे में देखने गुरुजी, लौकिले घनश्याम हो। रौवे में देखने स्वामी जी, लौकिले घनश्याम हो। भक्त के बस एक संभर, भक्त के बस एक संभर, जय स्वामी जी नाम हो। भक्त के बस एक संभर, जय स्वामी जी नाम हो। रौवे में राम देखनी, रौवे में घनश्याम हो। रौवे में राम देखनी, रौवे में घनश्याम हो। रौवे में राम देखनी, रौवे में घनश्याम हो। माता पिता का और गुरु का और ईश्वर का ज्ञान सबको नहीं मिलता है। जो भगवान में नेह लगाएगा उसी को ज्ञान का प्राप्ति होता है। जो माता पिता में नेह लगाएगा उसी का ज्ञान के प्राप्ति होता है। जो गुरु में नेह लगाएगा उसी का गुरु का ज्ञान का प्राप्ति होता है। तो ये सब सीखने के कहाँ मिलेगा? साधु महात्मा के पास, संत महात्मा के पास। जय श्रीमन्नारायण, जय लक्ष्मी नारायण, जय श्रीमन्नारायण।